अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, चैनल ड्रामास प्रोमो पर आपको खुश आमदीद। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरा दुश्मन की आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि मायरा की ज़िंदगी में एक बहुत ही बड़ा तूफान आने वाला है। व्यूअर्स, जैसे कि आपने देखा कि शाहीना ने सारी रकम जावेद की बगैर इजाज़त सुलेमान को दे दी, और जब ये बात जावेद को पता लगती है तो उसका रवैया शाहीना के साथ जूं का तूं ही रहता है। वो शाहीना को कुछ भी नहीं कहता बल्कि उल्टा उसी की बातें सुनता है। जावेद और शाहीना बहुत से परेशान हैं। वो सुलेमान को ढूंढने की बार बार कोशिश करते हैं लेकिन सुलेमान का नंबर बन जाता है। जावेद शाहीना से कहता है, ये चीटर लोग ऐसे ही होते हैं, बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। व्यूअर्स, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जावेद की माँ को अभी तक ये बात मालूम नहीं होती कि जावेद के पैसे सुलेमान लेकर फरार हो गया है। जावेद और शहीना अपनी माँ को इतला दिए बगैर घर से बाहर जाते हैं सुलेमान को ढूंढने। जावेद की माँ घर पर अकेली होती है और अचानक उनकी तबीयत खराब हो जाती है। वो जावेद और शहीना को बहुत आवाज़ें देती हैं लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता, क्योंकि वो दोनों मियाँ बीवी तो घर पर मौजूद ही नहीं होते। और आखिरकार वो मायरा को अपनी बीमारी की इत्तला देती हैं। वो मायरा से कहती हैं कि तुम जल्द से जल्द यहाँ पहुँचो, मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और आखिरकार इस मुश्किल घड़ी में कोई और नहीं बल्कि शामिर ही मायरा के काम आता है। शामिर अपनी गाड़ी में बिठाकर मायरा को उसकी माँ के घर लाता है। वो दोनों दरवाजे पर दस्तक देते हैं लेकिन दरवाज़ा अंदर से लॉक होता है, और आखिरकार शामिर को दरवाज़ा भिलांग कर अंदर आना पड़ता है। शामिर और मायरा जैसे ही घर के अंदर दाखिल होते हैं तो मायरा की माँ आगे बेहोश पड़ी होती है। ये देखते ही मायरा के हाथ पांव फूल जाते हैं। शामिर फौरन से पहले मायरा की माँ को अस्पताल लेकर जाता है, लेकिन वो रास्ते में ही दम तोड़ देती हैं। मायरा की माँ के चले जाने के बाद मायरा बहुत ही ज्यादा गमज़दा और अफसुर्दा रहने लग गई है, क्योंकि उसकी माँ के अलावा कोई भी उसका साथ नहीं देता। और दूसरी तरफ शामिर ने अपने एक दोस्त को कहा था कि तुम्हें जैसे ही अली कहीं पर नजर आए तो मुझे कॉल कर देना। शामिर सब घर वालों के साथ नाश्ते की मेज पर बैठा होता है कि अचानक उसी दोस्त की कॉल आ जाती है, और वो उसको बताता है कि मैंने अली को फलां जगह देखा है। शामिर किसी को कुछ भी बताए बगैर फौरन गाड़ी लेकर उस जगह पहुंचता है। शामिर अली पर गुस्से की वजह से इंतहाई तेज गाड़ी ड्राइव करता है कि अचानक उसकी गाड़ी के नीचे कोई आ जाता है, और वो जैसे ही बाहर निकल कर देखता है तो वो कोई और नहीं बल्कि अली होता है। अली शामिर को देखते ही वहां से भाग जाता है और किसी बाइक वाले से लिफ्ट लेकर वहां से फौरन फरार हो जाता है, और शामिर हाथ मलता रह जाता है। जब ये सारा वाकया शामिर आकर अपने बाप को बताता है तो खालिद साहब कहते हैं, अगर इत्तला मिली ही थी तो हमें तो बता देते, उसी वक्त वहीं जाकर मैं उसको गोली मार देता, लेकिन अब क्या फायदा। और दूसरी तरफ जब अली जख्मी हालत में घर पहुंचता है तो एमन उसे देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। एमन अली को मशवरा देते हुए कहती है कि हम यहाँ से कहीं और चले जाते हैं, किसी दूसरे शहर या दूसरे मुल्क में चले जाते हैं। अली जवाब में उसको कहता है, हमारे पास क्या करोड़ों रुपए हैं कि किसी दूसरे शहर या किसी दूसरे मुल्क में चले जाएं। खाने के लिए एक रुपया नहीं है और तुम कहती हो ये घर भी छोड़कर चले जाएं। व्यूअर्स, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि अली को इस बात का यकीन हो चुका है कि शामिर उसे किसी सूरत भी नहीं छोड़ेगा, और उसे ये भी मालूम है कि अब शामिर के जरिए सबको और पुलिस वालों को भी मालूम हो जाएगा कि मैं कहाँ पर हूँ। अली अपनी जान बचाने के लिए एमन को उस घर में अकेला छोड़कर वहां से फरार हो जाता है। अली अपनी गाड़ी महंगे दामों फरोख्त करके मुल्क छोड़कर चला जाता है, और बेचारी एमन अब उस घर में अकेली होती है। जब अली की कोई खैर खबर नहीं मिलती और नौबत फाकों तक आ जाती है तो एमन के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता कि वो अपने घर वालों को बताए। आखिरकार एमन अपनी माँ से राब्ता करती है। परवीन बेगम का दिल आखिरकार बेटी के लिए पिघल ही जाता है। व्यूअर्स, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि परवीन बेगम कब और किस तरह एमन से मुलाकात करती हैं तो हमारी वीडियो पर जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दिया गया है। शुक्रिया।